मौर्य वंश के महल में एक बालक जन्मा, जिसका नाम रखा गया अशोक। उसकी आंखों में तेज था, मन में ज्वाला और हृदय में एक अनकहा तूफान। बचपन से ही वह अन्य राजकुमारों से भिन्न था। युद्ध कला, नीति, शस्त्र विद्या, हर क्षेत्र में वह अद्वितीय था। किंतु उसकी कठोरता और निर्भीकता के कारण लोग उसे चंद अशोक कहने लगे। समय बीता, पिता बिंदुसार के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ। रक्त बहा, विश्वास टूटे और अंततः अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अखंड भारत। कलिंग का युद्ध। केवल एक राज्य शेष था, कलिंग। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट, युद्धनाद और चीखें, धरती कांप उठी। युद्ध समाप्त हुआ। विजय अशोक की थी, परंतु उस दिन जब वह रणभूमि पर उतरा, उसने देखा लाशों के ढेर, रोती हुई स्त्रियां, अनाथ बच्चे, रक्त से भीगी धरती। उस क्षण पहली बार उसकी तलवार भारी लगने लगी। एक वृद्धा ने रोते हुए कहा, राजन, तुमने युद्ध जीत लिया, पर क्या तुमने मनुष्यता हार दी? ये शब्द वज्र की तरह अशोक के हृदय में गूंज उठे। परिवर्तन। उस रात अशोक सो नहीं सका। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि विजय के पीछे केवल शून्य है। अगली सुबह उसने घोषणा की, अब से मेरी विजय तलवार से नहीं, धम से होगी। चंद अशोक बन गया, धर्माशोक। उसने बौद्ध धर्म अपनाया, स्तूप बनवाए, शिलालेख खुदवाए, अहिंसा और करुणा का संदेश पूरे भारत और विदेशों तक पहुंचाया। धम्म की विजय। जहां कभी उसकी सेना जाती थी, वहां अब भिक्षु और दूत जाते थे। उसका साम्राज्य केवल भूमि पर नहीं, लोगों के हृदयों पर स्थापित हुआ। इतिहास ने देखा एक ऐसा सम्राट जिसने शक्ति की पराकाष्ठा छूकर भी करुणा को चुना। संदेश। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची महानता विजय में नहीं, बल्कि परिवर्तन की शक्ति में होती है। रक्त से धुली भूमि पर जब करुणा का बीज बोया जाता है, तभी जन्म लेता है एक सच्चा सम्राट।